छावा मूवी की एंडिंग क्या ही खतरनाक थी यार। इमोशनल से भरी हुई, स्क्रीन की तरफ नज़रें जा ही नहीं रही, आंखों में सिर्फ आंसू हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इसका अंत इतना खतरनाक या इतना इमोशनल होगा। बंदे के नाखून नोच लिए जाते हैं, आंख फोड़ दी जाती है, पर बंदा औरंगजेब के सामने शेर की तरह खड़ा है और औरंगजेब को सलाह देता है कि मराठाओं की तरफ आ जाओ, तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। बंदा मौत के मुंह पे खड़ा है, लेकिन फिर भी अपने स्वराज के विरुद्ध सोच भी नहीं सकता। अब बात करते हैं मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। हमें शुरुआत में ही छत्रपति संभाजी का मास्टरमाइंड दिखाया जाता है। मुगलों के शहर के सामने खाली घोड़े छोड़ के उनके बगल से उनके शहर पे घुसना, और यहीं पे छत्रपति संभाजी की सोलो फाइट दिखती है। चालाकी से छत्रपति संभाजी को शेर के पिंजड़े पे डाल दिया जाता है, पर मुगल भूल जाते हैं कि वो भी एक शेर का बच्चा है। छत्रपति संभाजी अपने हाथों से उस शेर को फाड़ते हैं और औरंगजेब के उस शहर को बंजर बना देते हैं। औरंगजेब के पास लाखों में सेना थी, पूरी सेना लेकर के मराठाओं की तरफ चल देता है, और छत्रपति संभाजी के पास सेना थी हजारों में, पर अपने दिमाग से औरंगजेब की सेना को मारते रहते हैं, जिसकी वजह से औरंगजेब हर एक चीज़ को मौत में बदल रहा था। 1 साल के अंदर छत्रपति संभाजी औरंगजेब की सेना को आधी से ज़्यादा खत्म कर देते हैं, और इन 1 साल में छत्रपति संभाजी को औरंगजेब पकड़ने की तो दूर की बात देख भी नहीं पाता। छत्रपति संभाजी लालच के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि अपने बारे में नहीं, स्वराज्य के बारे में सोचो। अगर स्वराज्य रहेगा तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी रहेगी और खुश रहेगी। पर कहते हैं ना, अगर कोई अपना गद्दार न होता तो रावण आज जिंदा होता। ठीक ऐसे ही अपनों की गद्दारी की वजह से छत्रपति संभाजी औरंगजेब के हाथ लगे। हाथ लगने के बाद भी औरंगजेब की नींद हराम करके रखी थी, क्योंकि वो एक शेर का बच्चा था, छावा था। अब बात करते हैं मूवी में हमें देखने को क्या क्या मिलेगा। छत्रपति संभाजी के रूप में हमें विक्की कौशल मिलेंगे। विक्की कौशल के कई सारे रूप देखने को मिलेंगे, और एक्टिंग बंदे ने एक नंबर की है। छत्रपति संभाजी के रूप में ये बंदा बिल्कुल परफेक्ट था यार। औरंगजेब के रूप में हमें अक्षय खन्ना मिलेंगे, जिन्होंने औरंगजेब के रोल को बिल्कुल सही से किया है। और अगर बात करें वीएफएक्स और सीजीआई की, तो इस मूवी में उतना ज़्यादा वीएफएक्स और सीजीआई यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि मूवी की शूटिंग सेट बनाकर की गई थी और बीजीएम क्वालिटी ठीक ही ठाक थी। इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना, ताकि तुम्हें भी पता चले कि भारत की धरती में मराठा कौन थे।